मोहतरम सामईन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मेरा सलाम सिर्फ खुश अकीदा मुसलमानों के लिए जो आशिक़ रसूल हैं, गुस्ताखों के लिए ये मेरा सलाम नहीं है। मेरे सुन्नी हनफी बरेलवी जन्नती मुसलमान भाइयों, उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह आप खैरियत से होंगे। दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको सदा खुश रखे। मोहतरम सामईन, अभी कुछ दिन पहले मैं असर की नमाज के लिए गया था। मेरा मोबाइल चार्जिंग पर लगा हुआ था। इस असगर देवबंदी ने मुझे फ़ोन किया। मैं नमाज को गया था। अचानक मेरे बच्चे ने, जो 7 साल का है, आतिफ रज़ा कादरी, उसने इसका फ़ोन रिसीव कर लिया। इसने उससे बात की और इसने गाली गलोच की और मुझे नाज़िबा कलमात इस्तेमाल किए। इस पर मेरे बच्चे ने इसे मुनाजरे का चैलेंज किया। बोले, ईशा के बाद तुम मुझसे मुनाजरा कर, मैं तुझसे मुनाजरा करूंगा। बस उसने जैसे ही इसे चैलेंज किया तो ये फोन काटकर भाग गया। अब बात ये रही कि वो बच्चा था, वो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया। इसने रिकॉर्डिंग की वो, और मेरे बच्चे की आवाज दबाकर इसने वो यूट्यूब पर चढ़ा दी, जो आज भी यूट्यूब पर मौजूद है। तो सामईन हजरात, मैं असगरी देवबंदर को ये बताना चाहता हूं कि मेरे बच्चे ने जो तुझे चैलेंज किया था, वो आज तक तुझे बाद नमाज ईशा फोन लगाता है। अगर तेरी मां नेक है और तेरा बाप एक है तो तू मेरे लड़के का फोन उठा, और अब तेरी औकात यही रह गई है कि तू छोटे छोटे बच्चों से मुनाजरे कर और उनकी रिकॉर्डिंग जो है यूट्यूब पर डाल। मैं तुझे चैलेंज करता हूं, 2 दिन का टाइम देता हूं, तू मेरे लड़के का फोन उठा और उससे बात कर। अगर तूने फोन नहीं उठाया तो वाकई में तुझे मान लिया जाएगा कि तू बिन नूरिया के फतवे की पैदावार है। ये मेरा तुझे चैलेंज है, मेरे लड़के का फोन उठा। मेरा लड़का तुझे मुस्तकिल फोन कर रहा है और तूने फोन नहीं उठाया। उसी दिन मैंने असर की नमाज पढ़ के जब मैं आया, लड़के ने मुझे बताया तो मैंने इसे फोन लगाया। करीब 20 मरतबा मैंने इसे फोन किया, लेकिन इस मरदूस शैतान ने मेरा फोन नहीं उठाया। उसी दिन से मैं इसके पीछे पड़ा हुआ था, मगर ये मेरा फोन उठाता नहीं था। कभी ये फोन पर आया भी, इसने उठाया भी तो ये बात करते करते और फोन काटकर भाग जाता था। आज अचानक की बात कि जब एक मिसाल है, बड़े बूढ़ों की, बुजुर्गों की मिसाल है कि गीदड़ की जब मौत आती है तो गांव की तरफ भागता है। आज अचानक ये मेरे जाल में फंस गया और मैंने क्या इसकी नानी याद दिलाई है इसे। आप खुद इसमें रिकॉर्डिंग में समाप्त फरमाएंगे कि ये मरदूस शैतान देवबंदी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम ही अंबिया अलैहिस्सलाम के कितने बड़े गुस्ताख हैं। ये कैसी कैसी गुस्ताखियां अपने किताबों में लिखे हुए हैं और ये अपने अकाबिरों को नबियों से बढ़कर मानते हैं। ये आज मैं इस रिकॉर्डिंग में साबित करूंगा और मैं हवाले भी लगाऊंगा, रिकॉर्डिंग के साथ हवाले लगाऊंगा। लिहाजा आप लोग इस रिकॉर्डिंग को पूरी समाप्त फरमाएं और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर नए मेहमान हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे इस्लामी भाइयों, इस चैनल को आपकी मदद की जरूरत है। अगर आप इसे शेयर करेंगे तो हो सकता है किसी हमारे भोले भाले मुसलमान भाई का ईमान बच जाए और वो इन देवबंदियों से, वहाबियों से, मरदूदों से, शैतानों से अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमा लें। हमारा मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है या किसी की कोई मजाक उड़ाना नहीं है। सिर्फ हमारा मकसद ये है कि हमारे पास जो सबसे बड़ी दौलत है वो ईमान है। हमारे वो भोले भाले मुसलमान भाई जो इन बातों से नावाकिफ हैं, वो इनकी बातों को जान लें और इनके अकीदे को समझ लें और इन मरदूनों से अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमा सकें। अपने भाई मोहम्मद ताहिर रजा कादरी को दुआ में याद रखें। फी अमानिल्लाह। इसमें दलालीगिरी छोड़ी नहीं तुमने अभी तक? फोन कर रहे थे तो ये दलालीगिरी तुमने छोड़ी नहीं अभी तक? जो काम खुद करते हो, मतलब तुझे इल्म गायब हो गया कि ताहिर रजा कादरी को लिया मैंने? मैं क्या पूछ रहा हूँ, तुझे इल्म गायब हो गया? सुनो शमशेद भाई, सुनो शमशेद भाई, अरे असगर देवबंदी, असगर देवबंदी, हाँ तेरे अंदर हिम्मत है जो तू हमसे बात करे? तेरे लिए हमारे बच्चे काफी हैं। हमारे बच्चे काफी हैं तेरे लिए। अबे तेरे लिए हमारे बच्चे काफी हैं। तू हमारे बच्चों से मुनाजरा कर और उनकी रिकॉर्डिंग डाल। तेरी हिम्मत नहीं है, तू फोन काट के भागता है। क्या बार भाग गया फोन काट के तू मुझसे? बोल, चल बात कर। क्या मरतबा भागा तू फोन काट के? तू ये बतला, ये फोन काट के क्या मरतबा भागा? पहले बता, क्या मरतबा तू फोन काट के भागा? ये बता पहले, क्या मरतबा भागा? पहले ये बता, क्या मरतबा भाग गया फोन काट के?
इस बात का इकरार करके हाँ मैं फोन काट के भागा हूँ। तेरी शिकायत हो चुकी है, तू मेरे बच्चों से मुनाजरे कर रहा, 7 साल के बच्चे से, 7 साल के बच्चे से मुनाजरा करके तू और यूट्यूब पर डाल रहा है। तुझे गैरत नहीं आती? अबे गैरत तुझ पे डूब के मर जाए, और तेरी उस पैदा करने वाली पर जिसने तुझे पैदा किया है। तू बच्चों से मुनाजरे कर रहा है हमारे, तेरी हिम्मत है हमसे बात करने की? मैं बच्चे को बुला लूंगा अपने, उसे पहले मैं अपने बच्चे को बुला लूं, उससे बात करवाऊंगा तेरी। मैं मेरे मुकाबले का नहीं है तू मेरे मध्य मुकाबले नहीं है। तेरी हिम्मत नहीं जो तू मुझसे बात कर ले, तू फोन काट के भाग जाता, तू फोन काट के भाग जाता। जमशेद भाई तुम चुप हो जरा, इससे मैं नहीं टूंगा। तू मेरी आवाज सुन के भाग जाता है, क्यों भागता है ये बता? तू अल्लाह की कसम खा, तू खुदा की कसम खा कि तू फोन काट के भागा कि नहीं भागा, ये बता। बोल के मत भागा फोन काट के। अबे मैं लड़के को बुला लूं, रुक जा, स्कूल मेरा लड़का आने वाला, रुक जा, उससे बात करिए तू। मेरा लड़का काफी है तेरे लिए, 7 साल का, वही तुझे मतलब चैलेंज कर रहा है। मेरे बच्चे ने तुझे चैलेंज किया, डूब के मर जा साले, कहीं गैरत नहीं है तुझे? तू हमसे मुनाजरे करेगा? तेरे अंदर हिम्मत है? तेरे अंदर ताकत नहीं हमसे मुनाजरा करने की? तेरे लिए हमारे बच्चे काफी हैं। अबे तेरे लिए हमारे बच्चों से मुनाजरे कर रहा है, बच्चों से उनकी यूट्यूब पर डाल रहा मुनाजरे। ये देखो 7 साल का बच्चा ऐसे मुनाजरा करेगा? हाँ 7 साल का बच्चा अभी करेगा, अभी रुक जा, अभी आने वाला, अभी करवाऊंगा तुझसे तेरा मुनाजरा। अबे डूब के मर, पहले डूब के मर, हमारे पेशाबों में डूब के मर जा तू। हमसे बात करना तेरी हिम्मत नहीं है, तू फोन काट के भागता। पहले इस बात को बता, मेरी बात सुन, पहले मेरी बात के हाँ ना में जवाब दे, मेरी बात का जवाब दे पहले हाँ ना में। तू क्या मरतबा फोन काट के भागा, ये बता, क्या मरतबा भागा फोन काट के, ये बता पहले, ये बता फोन काट के क्या मरतबा भागा तू? और तू मेरे बच्चे से मुनाजरा कर रहा है, उसकी रिकॉर्डिंग तूने यूट्यूब पर डाली, तुझे गैरत नहीं आती? अबे तेरे लिए तो हमारे बच्चे ही काफी हैं, तो हमसे क्या मुनाजरा करेगा? इसका जवाब दे, इसका जो मैं तुझसे सवाल कर रहा हूँ। हाँ जवाब दे। ये पहले आया था, बोल रहा था उसकी उम्र 11 साल की, उससे बात करता है, तो बोल रहा है 7 साल की। लानत अल्लाह अलल काज़िबीन, झूठा है मक्कार शैतान। मैंने तुझसे कब कहा कि 11 साल की उम्र है उसकी? अबे झूठे, तुझे गैरत ये नहीं आई कि वो बच्चा है? तू हमसे मुनाजरा कब कर सकता है? तू फोन काट के भागता है हमसे, कितनी मरतबा तू फोन काट के भाग गया? तो तू बात करेगा? सुन मेरी बात सुन, तू मुझे ये बता कि अंबिया अलैहिस्सलाम का मकाम बड़ा है तेरे देवबंदी अकाबिरों का? चल जवाब दे हाँ ना में। क्या अंबिया अलैहिस्सलाम का मकाम बड़ा है या तेरे देवबंदी अकाबिर सड़े हुए काफिर जो गुजरे हैं उनका मकाम बड़ा है? इसका जवाब दे हाँ ना में। हाँ जवाब दे, जवाब दे। तू ये बता, सुन तू ये बता, तू भागता क्यों फोन काट के? भागना मत फोन काट के, जवाब दे। क्यों है तू फोन काट के? जवाब दे, जवाब करता है, मौजूद तय करता है, जहाँ तू फंसता है फोन काट के भाग जाता है। जमशेद भाई से जवाब देने दो, जवाब देने दो, खाली अधूरी पड़ी हुई है, तीनों जवाब देने दो। फोन नहीं उठाता फिर? चल भाई जवाब दे, क्यों करता है? कभी अबे जवाब दे, कभी किसको लेता है, कभी किसको लेता है? तेरी खुद हिम्मत क्यों नहीं है अकेले फोन करने की? अरे इसके लिए तो हमारे बच्चे काफी हैं, ये हमारे बच्चों से मुनाजरे करेगा, हमसे कहाँ कर लेगा? इसकी हिम्मत कहाँ है? आरामखोर, 7 साल के बच्चे से मुनाजरा हुआ तेरा तय। अभी 7 साल का बच्चा तेरे को ढूंढ रहा है, कई दिन से कॉल कर रहा है तुझे, वो करेगा मुनाजरा तुझसे? उठा नहीं रहा उसका फोन, वो तो इसे फोन कर रहा है बार बार। वो तुझे कई मेरा लड़का ऐसे कई बार फोन कर चुका है, फोन नहीं उठाता उसका फोन नहीं उठाता ये। जब सवाल कर रही है ताहिर रजा ने, तो जवाब दे पहले इसका, मुझे इसका जवाब दे पहले। 7 साल के बच्चे ने तुझे मुनाजरे का चैलेंज किया, वो 4 दिन से उससे कब करेगा? फोन नहीं उठा रहा है। फोन क्यों नहीं उठाता उसका फोन क्यों नहीं उठाता तू? अबे मेरे लड़के का फोन क्यों नहीं उठाता? जवाब दे, जवाब दे, जवाब दे। देवबंदियत की नाक बता दो तूने, बता जवाब दे। सुनिए जमशेद भाई सुनो, इसका जवाब सुनो, देखो कहाँ भागेगा ये, सुनो इसका जवाब सुनो, देखो कहाँ भागेगा अभी। जवाब दे भगोड़े, जवाब दे। हाँ जवाब दे, जी इसका जवाब दे, इसका जवाब दे। देखिए सामीन हजरात, पहले इसका जवाब दे कि तेरे अकाबिर देवबंदी काफिर जो तेरे अकाबिर कुफ्र के घाट उतरे हैं, इनका मकाम बड़ा है या अंबिया अलैहिस्सलाम का? इसका जवाब दे हाँ नाम है, हाँ नामा जवाब दे। जैसे तू कहता था ना, तू जो मौजूद आया था कि इमाम बुखारी बड़े हैं या तुम्हारे अहमद रजा बड़े हैं, तो तेरी कैसे दाल कस्ते की उन्होंने रिफायत अली रज़वी ने? तू भाग गया फोन काट के। अब मुझे इसका जवाब हाँ नाम दे कि तेरे अकाबिर सड़े हुए काफिर जो गुजरे हैं ये चारों, जिनका मकाम बड़ा है या अंबिया अलैहिस्सलाम का मकाम बड़ा है? इसका हाँ नामा जवाब दे मुझे। तू किताब का हवाला बाद में दिए, पहले इसका हाँ नामा जवाब दे कि इनमें मकाम में कौन बड़ा है, इसका हाँ नामा जवाब दे। जैसे तू सवाल करता था देवबंदी काफिर, तू ये कहता था कि इमाम बुखारी का मकाम बड़ा है
ये आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला का मकाम बड़ा है, हाना में जवाब लेता था नहीं, वैसे हाना में मुझे ये जवाब दे कि अंबिया अलैहिस्सलाम का मकाम बड़ा है या तेरे चारों अकाबिर जो काफिर गुजरे हैं ये इनका मकाम बड़ा है। तुमने तो इमाम बुखारी को मुशरिक ठहरा दिया है, वो तो तुझे जवाब दे दिया रिफायत अली ने, तू भाग गया फोन काट के। इसका मुझे जवाब दे हाना में कि देवबंदी अकाबिर तेरे बड़े हैं, उनका मकाम बड़ा है या अंबिया अलैहिस्सलाम का मकाम बड़ा है। यहाँ आ बेटे, इधर क्यों भागता है? ये है देख कुफर की ईमान की बात, इस पे हाना का जवाब दे। है हमदर्द तेरी हिम्मत, हाना का जवाब दे। इस पे किताब का हवाला दिए मुझे बाद में, पहले मुझे इसका हाना में जवाब दे कि कौन बड़ा है इनमें मकाम में, ये बता। दलाइल तू बाद में देगा, पहले ये इस पे हाना में जवाब दे मुझे कि इसमें बड़ा कौन है, मकाम किसका बड़ा है। जाहिल तू लाता मौजू निकाल के पूछे, यहाँ जवाब दे। यहाँ कुफर ईमान की बात है कि यहाँ मकाम किसका बड़ा है, तू हमसे मुनाजरा करेगा। अबे तेरे लिए तो मेरा 7 साल का बच्चा ही काफी है, उसने तुझे चैलेंज किया है, तू मुझे मेरी बात का क्या जवाब देगा। इधर आकर मत भाग, तू मुझे जो तू करता था नहीं, इधर सुन इधर काफिर सुन, बंदर काफिर सुन। तूने हमसे सवाल किया था कि इमाम बुखारी का मकाम बड़ा है या इमाम अहमद रजा का, तो तू कहता था हाना में जवाब दो, हाना में जवाब दो। अब मैं तुझसे ये पूछ रहा हूँ, वो कोई कुफर कोई या ईमान की बात नहीं थी, मुझे ये जवाब दे, यहाँ कुफर ईमान की बात है कि अंबिया अलैहिस्सलाम का मकाम बड़ा है या तेरे चारों अकाबिर जो काफिर गुजरे हैं ये, जिन्हें तू अपना अकाबिर मानता है, इनका मकाम बड़ा है। इसमें हाना में जवाब दे तू मुझे, यहाँ मकाम किसका बड़ा है ये बता तू मुझे। इधर क्यों भाग रहा है? जवाब दे इसका, क्या जवाब दिया था? हाँ ना में जवाब दे कि इनमें मकाम में कौन बड़ा है। तूने क्या जवाब दिया था? देखिए सामईन हजरात, अब ये भाग रहा है, ये सवाल करता था हमसे आकर कि इसमें इमाम बुखारी का मकाम बड़ा है या अहमद रजा का मकाम। अभी तू जानता नहीं है, तू मुझे जानता नहीं है कि ताहिर रजा काजी की तंगुल में फंसता, तू भाई ज्यादा फोन काट के। तू मुझे इसका हाना में जवाब ये दे कि इसमें मकाम किसका बड़ा है, अंबिया अलैहिस्सलाम का मकाम बड़ा है या तेरे अकाबिरों का मकाम बड़ा है, इसका जवाब दे। हाँ जवाब दे, हाँ दे जवाब दे। हाना में जवाब दे। सवाल ही किया है देख, हाँ तूने सवाल किया था इमाम बुखारी अफजल है या तुम्हारे आला हजरत, तो वो जवाब दिया नहीं, अब मुझसे तो पूछ रहा है। तेरी बात का इसका जवाब हो चुका है, तू फोन काट कर भाग गया। रिफायत अली रज़वी ने तुझे जवाब दिया है, तेरे अकाबिरों ने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैहि को मुशरिक माना है, वो जवाब दे चुके हैं और तू फोन काट कर भाग गया, पूरा जवाब नहीं सुना तूने। हाँ नाम है, मुझे इसका जवाब दे। देखिए सामईन हजरात, ये इतना बड़ा जाहिलुल कायनात है कि ये मेरे 7 साल के बच्चे ने इसे मुनाजरे का चैलेंज किया और वो इसे बार बार फोन लगा रहा है, ये इसको फोन नहीं उठा रहा। ये इनकी किताब है तहज़ीरुन नास। इनका ये कासिम लूती इस किताब में लिख रहा है कि अंबिया अपनी उम्मत से मुमताज होते हैं तो उलूम ही में मुमताज होते हैं, बाकी रहा अमल, इसमें बसा औकात बज़ाहिर उम्मती मसावी हो जाते हैं बल्कि बढ़ जाते हैं। माज़ल्ला सुमा माज़ल्ला, ये देवबंदी इनके अकाबिर जो हैं अंबिया अलैहिस्सलाम से अमल में इतने बढ़ जाते हैं कि अंबिया से भी आगे बढ़ जाते हैं। माज़ल्ला, अब लानत तुम्हारी जिंदगी पर देवबंदरो। इसका जवाब दे मुझे कि ये तूने अकीदा तेरे इसने लूती ने कहाँ से अकीदा बनाया? ये जो तकाबुल कर रहा है नबी से तकाबुल कर रहा है? क्या तू बोल क्या बोल क्या दूं मैं तुझे क्या दूं ये बता, क्या मांग रहा मुझसे? मैं तुझे क्या दूं इसमें हाना में जवाब दे कि ये बसा औकात उम्मती अमल में नबी से कैसे बढ़ जाता है, इसका जवाब दे। ये तेरे अकाबिर जो लूती मरे हैं, ये तेरे लूती जो मरे हैं काफिर, इनका जवाब दे मुझे। अंबिया अलैहिस्सलाम से ये अमल में बढ़ रहे हैं। हवाला भेजूं? हवाला दूं? अरे सुनो, हवाला दूं? अरे हवाला दूं? अरे सुन हवाला दूं? बोल। अगर मैंने तुझे ये हवाला दे दिया और तेरी किताब में ये लिखा हुआ तो आज से तू इन देवबंदी काफिरों को, इन अकाबिरों को लूती मानेगा, इन्हें काफिर मानेगा? बोल, हवाला दे दूंगा तुझे। अगर मैंने हवाला नहीं दिया तो आज मैं ऐलान करता हूं कि मैं अपनी शिकस्त का ऐलान करूंगा। मगर तू ये बता कि अगर मैंने तुझे हवाला भेज दिया तो तू अभी इसी गुरु में अपनी शिकस्त का ऐलान करेगा। और दूसरी जगह सुनिए सामईन हजरात, दूसरी किताब मेरे हाथ में है, ये इनका महमूदुल हसन जो शेखुल हिंद गुजरा है, वो एक मर्सिया लिखता है, तो मर्सिया में लिखता है कि मुर्दों को जिंदा किया, जिंदों को मरने न दिया, इस मसीहाई को देखें ज़री इब्ने मरियम। यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को चैलेंज किया जा रहा है कि ऐ लोगों, ऐ ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों, तुम्हारे नबी तो सिर्फ मुर्दों को जिंदा करते थे और हमारे कुतुब आलम रशीद गंगोही लूती ने जिंदों को भी नहीं मरने दिया। अबे अजहरुल कायनात, तू मुझे ये बतला, ये गंगोही लूती तो खुद मर के मिट्टी में मिल गया, इसने किसे बचा लिया? अबे तुम अंबिया अलैहिस्सलाम की शान घटाते हो, तकाबुल करते हो नबियों से, और तू आया हमसे मुनाजरा करने के लिए। मैं बोलूं? इसका पहले हाना में जवाब दे मुझे
कि ये जो तेरे तेरे लूती या काबिर जो अंबिया इस्लाम की शान घटा रहे हैं, तू इन्हें मुसलमान मानेगा या काफिर मानेगा, ये बता। अरे हवाला भेज। अगर मैंने हवाला दे दिया तुझे, देखिए सामईन हज़रात, अगर मैंने इसे हवाला नहीं दिया तो आज मैं अपनी शिकस्त का ऐलान करूंगा, और अगर मैंने तुझे हवाला दे दिया तो असगर देवबंदी आज तुझे इन लूतियों को काफिर मानना पड़ेगा और तू अपनी शिकस्त का ऐलान करेगा। बोल हाँ ना हाँ कर अभी इसमें। अब ये तो हज़रत शम्स की तरह रोशन है, हर एक आदमी जानता है, तू भी पढ़ चुका है इसे, ये तेरी तहजीरुन नास में लिखा हुआ है। तू हवा, तेरी हालत खराब है, अब तेरी हालत खराब है। अब सामईन हज़रात, दूसरी जगह इसका जवाब दे मुझे कि अंबिया अलैहिस्सलाम को जो चैलेंज किया जा रहा है, ये क्या ये ईमानी बोली है? अबे अजल कायनात, तू हमसे मुनाज़रा करेगा? तेरे लिए मेरे, तू जवाब क्या देगा मुझे? हाना में जवाब दे कि तेरे अकाबिरों का मकाम बड़ा है या अंबिया अलैहिस्सलाम का मकाम बड़ा है? ये जो तेरे अकाबिर अंबिया अलैहिस्सलाम से तकाबुल कर रहे हैं और अपने आप को बड़ा हुआ बता रहे हैं कि देवबंदी उसमें अमल में बढ़ जाता है, नबी से बढ़ जाता है, इसका जवाब दे मुझे। जवाब दूं? कर कुछ जवाब दे भी रहा है, ये करे जवाब दूं, इधर क्यों भागता है? अबे तू मुझे हाना में ये जवाब दे कि अंबिया अलैहिस्सलाम का मकाम बड़ा है या तेरे इन चारों अकाबिरों का काफिरों का मकाम बड़ा है, ये जो कुफ्र के घाट उतरे हैं? हाँ जवाब दे जवाब दे। जो उम्मती अमल में अंबिया से बढ़ जाते हैं वो उलमा देवबंद ही होंगे। तुम्हारी किताब है रद्द सफा नंबर 746, तुम्हारा आलिम लिखता है जो उम्मती अमल में अंबिया से बढ़ जाते हैं वो उलमा देवबंद ही होंगे। माशाअल्लाह, ये रद्द किया है तेरे शहाब साहिब का, ये तहजीरुन नास का रद्द किया है। जाहिल झूठे, ये तू झूठ जो बोलता है, तू ये तेरा झूठ पकड़ा उस दिन तो भुआ गया। ये तेरे तहजीरुन नास का रद्द किया है कि वो यही होंगे, देवबंदी अकाबिर होंगे जो अंबिया से बढ़ जाते होंगे। माशाअल्लाह, देखिए सामईन हज़रात, आज इसने इकरार कर लिया कि देवबंदी अकाबिर जो हैं वो अंबिया से अमल में बढ़ जाते हैं। ये इनकी नजरों में अंबिया अलैहिस्सलाम की कदर है, ये अजमत करते हैं अंबिया अलैहिस्सलाम की। आज तुम खुद सुन लो इस देवबंदी की, ये अजल कायनात की सुन लो। यानी हमारे अकाबिर ने, हमारे आलिम ने इनकी तहजीरुन नास का रद्द किया है और उसमें ये जवाब दिया है कि वो देवबंदी अकाबिर ही होंगे जो अंबिया अलैहिस्सलाम से अमल में बढ़ जाते होंगे। अब इसकी जबान से खुद जाहिर हो गया, माशाअल्लाह, जिसने मान लिया कि वो देवबंदी अकाबिर ही होंगे। अब इसका जवाब दे मुझे कि मुर्दों को जिंदा किया, ये तो तूने मान लिया। अब इसका जवाब दे कि मुर्दों को जिंदा किया और जिंदों को मरने न दिया, इस मसीहाई को देखें जरी इब्ने मरियम। मेरे लाल तेरी जुबान से निकलेगा सब, अभी कुछ दे जवाब इसका। ये कहाँ से लिया तुमने? सर उसका भी तूने मान लिया कि देवबंदी अमल में बढ़ जाते हैं। उसका तो हो गया उसका तो हो गया। चलो इसका जवाब दे। अकल चौपाइयों को देखे दे बैठे हकीम थानवी, मैं ना कहता था कि सोहबत दे की अच्छी नहीं। तो हमसे मुनाजरा करेगा? तेरी हिम्मत है हमसे मुनाजरा करने की? तेरे लिए हमारे 7 साल के बच्चे काफी है। मौजूद नहीं भाग रहा, मैं इसी पे हूँ। आजा मेरे लाल, आजा तो आ तो जा। तेरी तो मैं बहुत तलाश में था कई दिन से। चल जवाब दे। हाँ जवाब दे। मुर्दों को जिंदा किया, जिंदों को मरने न दिया, इस मसीहाई को देखें जरी इब्ने मरियम। यानी ईसा अलैहिस्सलाम को मुतनब्बा किया जा रहा है। ईसा अलैहिस्सलाम, तुम तो सिर्फ मुर्दों को जिंदा करते थे और हमारे कुतुब आलम रशीद गंगोही लूती जो मरकर खुद मिट्टी में मिल गए, किसी को बचा नहीं पाए, तो वो कैसे मर गए? जवाब दे मेरे लाल, तेरी तो मैं बहुत तलाश में था, आज तू फंसा है। चल जवाब दे। गाली नहीं दे रहा हूँ मैं गाली नहीं दे रहा हूँ। मैं वो दिखा रहा हूँ कि हर देवबंदी छोटा हो या बड़ा, वो अपने बाप की असल औलाद है नहीं। ये तेरे बिनोरिया का फतवा है। तुम्हारे बाप चले जाते हैं चिल्लों में और तुम उनकी औलाद पैदा होते हो। जल्दी जवाब दे। 3-4 मौजू बदला। चल, मैं मौजू नहीं बदला है, मौजू मेरा वही है मेरे लाल, मौजू मेरा वही है। चल जवाब दे। अब तो तूने इकरार कर लिया, तो इकरार कर लिया तूने कि हमारे अकाबिर ने लिख दिया है, हमारे आलिम ने, कि वो देवबंदी अकाबिर ही होंगे। माशाअल्लाह, हक वो है जो सर चढ़ कर बोले। चल बोल, जल्दी बोल। ये अनिल भाई खामोश नहीं हो रहा है, ठीक है? अरे बोल तो, खामोश तो जब हो तो कुछ बोले। बोल। इसने मुझसे सवाल पहला ये किया है कि तुम्हारे अंबिया अफजल हैं या तुम्हारे अकाबिर। तो मैंने कहा मैं जवाब देना, जवाब तो सुन। साथ में लिखा है जो उम्मती अमल में बढ़ जाते हैं अंबिया से, वो उलमा देवबंदी हो गया। अरे तो हो गया, ये तो छोड़। अब इसका जवाब दे। मुर्दों को जिंदा किया, जिंदों को मरने न दिया, इस मसीहाई को देखे जरी इब्ने मरियम। वो तो हो गया, वो तो पता चल गया। ऐसे बता, इसका जवाब दे अब।
तुम्हारा अकीदा ये जो उम्मत की अमल में हम जैसे बताते हैं उलमा देवबंदी, ठीक है। चलो आगे। हमारा अकीदा नहीं है, वो उसका जवाब दिया है। अबे वो जवाब दिया है अजहलुल कायनात, झूठे कज्जाब, हमारे आलिम ने जवाब दिया है। वो तुम्हारी किताब का हवाला देके तहजीरुल नास का, इसका झूठ बोलता है, मक्कार शैतान झूठ बोलता है, झूठे मरदूद। अबे जवाब दिया है। ऐसी हमारी मतलब जो तुम्हारी किताब ऐसी लाया था या कौकब शहाबिया फी कुफर अबिल वहाबिया का वो हवाला लाया था कि तुम्हारा आला हसन ने लिखा है, इतना बड़ा झूठा खून काट के भाग गया था ये। अब तू मुझे इसका जवाब दे। मुर्दों को जिंदा किया, जिंदों को मरने न दिया, इस मसीहाई को देखे जरी इब्ने मरियम। हाँ जवाब दे, जवाब दे। तो तुमने कहा अरे खामोश रहा, खामोश रहा। जल्दी बोल, इतना टाइम नहीं रहता हमारे पास, उससे बकवास करते रहे हम। ना ये जायज है कि उलमाए देवबंद अंबिया से अमल में बढ़ जाते हैं, जवाब देना पड़ता है। अब जब तुम ऐसे घिनौने बातें अपनी किताबों में लिखोगे तो उसका उम्मत को जवाब, उसका लोगों को बताने के लिए जवाब देना पड़ता है। मेरे शेर आज तेरे उसने लिखी है किताब नक्शबंदी ने, जवाब देने में सकते हैं। इसका जवाब दे। भागने की सामने नजर, अब ये भागने लगा। मुझे इसका जवाब दे। मुर्दों को जिंदा किया, जिंदों को मरने न दिया, इस मसीहाई को देखें जरी इब्ने मरियम। कौन सा मुर्दा इन्होंने मरने नहीं दिया तेरे कुतुब आलम ने? अगर मैंने तुझे सारे हवाले ये भेज दिए तो आज तू ये ऐलान कर कि तू इन्हें काफिर मानेगा और अपनी शिकस्त का ऐलान करेगा। सारे हवाले भेजूंगा और मैं नहीं भेज पाया तो अनीस मैं वादा करता हूँ कि मैं अपनी शिकस्त का ऐलान करूंगा। जल्दी बोल। उसी पर आता हूँ, उसी पर आता हूँ। बोल जल्दी बोल। तुमने जो कहा मुर्दों को जिंदा किया, जिंदे को मरने न दिया, है ना? तो तुम्हारी किताब है। अब पहले इसका जवाब दे। अरे इसका जवाब तो दे, पहले इसका जवाब तो दे कि सामने नजर एक सवाल का जवाब दे पाया है ये भी, वो भी इसने इकरार कर लिया कि हाँ देवबंदी अकाबिर ही होंगे, कि हाँ वो बढ़ जाते होंगे। अब एक सुन, तीसरी बात सुन। ये मेरे हाथ में किताब है अशरफुस सवाने, इसकी जिल्द 4 सफा नंबर 189। इसमें लिखते हैं ये, और सब कब्रों में अशरफ वो कब्र है जो हजरत अशरफ की नाश को अपने अंदर लिए हुए है। जो दीन इलाही के मुजद्दिद थे, क्या कोई उनका हमसर है? माजल्ला सुमा माजल्ला। आज तक मुसलमान ये समझते रहे कि दुनिया में सबसे बेहतरीन और सबसे जो रुतबे वाली कब्र है वो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, जो जन्नत से भी ज्यादा मकाम है उस कब्र का। और ये कहते हैं कि और सब कब्रों में अशरफ वो कब्र है जो हजरत अशरफ की नाश को अपने अंदर लिए हुए है। जो दीन इलाही के मुजद्दिद थे, क्या कोई उनका हमसर है? माजल्ला सुमा माजल्ला। ये है इन देवबंदियों का अकीदे। सामने इंतजार आपने देख लिया। ये मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाया, बल्कि एक सवाल का इसकी जुबान से खुद इकरार हो गया कि मेरे अकाबिर ने, मेरे आलिम ने, किसी ने इनकी किताब का रद्द करके उसमें लिखा है कि जो अंबिया से अमल में बढ़ जाते होंगे वो देवबंदी अकाबिर ही होंगे। माशाअल्लाह, आज इस देवबंदी असगर ने इस बात का इकरार कर लिया। और ये मेरी दो बातें और रह गई इस पे, इसका जवाब नहीं दे पाया कि एक तो इसने कहा है महबूबुल हसन गंदगोही ने इसके मरसिये में कि मुर्दों को जिंदा किया, जिंदों को मरने न दिया, इस मसीहाई को देखें जरी इब्ने मरियम, यानी ईसा अलैहिस्सलाम को मुतनब्बा किया जा रहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम तुम तो मुर्दों को सिर्फ जिंदा करते थे, लेकिन हमारे कुतुब आलम लूथी रशीद गंदगोही वो जिंदों को भी नहीं मरने देते थे, तो खुद तो मर कर मिट्टी में मिल गया। और तीसरा हवाला मैंने इसके सामने ये पेश किया था, ये मेरे हाथ में किताब है अशरफुस सवाने जिल्द 4 सफा नंबर 189। इसमें लिखते हैं ये, और सब कब्रों में अशरफ वो कब्र है जो हजरत अशरफ की नाश को अपने अंदर लिए हुए है। जो दीन इलाही के मुजद्दिद थे, क्या कोई उनका हमसर है? माजल्ला सुमा माजल्ला। सामईन हज़रात, मुसलमानों गौर करो, आज तमाम मुसलमानों का ये अकीदा है कि सबसे अफजल जो कब्र है वो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, कि जन्नत से भी बढ़कर वो कब्र का मकाम है। और इन देवबंदियों का अकीदा तुम देखो कैसे अंबिया सलाम की शानों को घटाते हैं ये। और ये आया हमसे मुनाजरा करने के लिए, इसके बस की बात हमसे मुनाजरा करना है, इसके लिए मेरा 7 साल का बच्चा ही काफी है जिसने इसे मुनाजरे का चैलेंज किया है, और वो इसे 12 फोन लगाता है मगर ये उसका फोन उठाता नहीं है। अब देख लिया आप, ये 4 मरतबा मुझसे फोन काट के भाग चुका है, और 4 मरतबा जमशेद काजी से फोन काट के भाग चुका है। अभी फिर फोन काट के भाग गया, और मेरा लड़का इसे 12 फोन लगाता है मगर ये उसका फोन उठाता नहीं। उसने इसे चैलेंज किया है मुनाजरे का। ये है इनकी औकात। देखिए सामने ग्राम मिलाद के टॉपिक पे इससे बात चल रही थी, तो जैसे इसने हवाला मांगा मलफूजाते हुकूमत का, हमने इसको हवाला दिया, इसने पढ़ा, ये फोन काट के भाग गया। अब ये देखिए, आज सुबह किसी अनीस को लेकर के लाइन पर आया, कभी किसी को लेके आता है, कभी किसी को लेके आता है, लेकिन डायरेक्ट कॉल नहीं करता। ये हरामखोर, इतना बड़ा हरामखोर है, ये नंबर ब्लॉक करके रखता है।
अब देखे, इसने एक सवाल किया था कि क्या कहते हैं, इमाम बुखारी का मकाम बड़ा या आला हजरत का, तो उसमें मुकम्मल जवाब, मुकम्मल दलील रिफायत अली साहब ने दी और इसके घर से साबित किया कि इमाम बुखारी को तुम क्या मानते हो, कुफ्र के घाट उतारते हो। जब जैसे ही वो हवाला देने लगे, उन्होंने पढ़ाई, फोन काट के भाग गया हराम को। अब ये सुबह सुबह आया। अब देखिए, ताहिर रजा कादरी साहब के 7 साल के बच्चे ने अब ये कह रहा है कि तुमने 11 साल बोला, लानत हो उस पर जो झूठ बोले। 7 साल के बच्चे ने इसको मुनाजरे का चैलेंज दिया और 4 दिन से मुसलसल कॉल लगा रहा है इसको अकेले, लेकिन ये खबीस फोन नहीं उठा रहा है। इतना बड़ा डरपोक हराम खो रही है। तो 7 साल का बच्चा हमारा, और इसको 7 साल के बच्चे से इतना खौफ है, ये फोन नहीं उठा रहा है, बिल्कुल फोन नहीं उठा रहा। इसने अपने चैनल पे उसकी रिकॉर्डिंग डाली है, बिल्कुल आवाज उसकी दबा दी है, और उसमें देखिएगा, गौर से सुनिए, तो ये कहता है कि मैं तुझसे मुनाजरा करूंगा, वक्त बता, वक्त बता। और ये कमीना वक्त बताया है, उसने वक्त बताया, और वो जब उस अपने वक्त पे कॉल करता है, फोन ही नहीं उठाता है। इतना इसको खौफ है। और अभी माशाल्लाह इसने खुद मान लिया कि जो अमल में बढ़ जाते हैं अंबिया अलैहिस्सलाम से, वो देवबंद ही है। माअज़ल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। मतलब अंबिया का जो अमल है उसमें उम्मती बढ़ रहा है। माअज़ल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अब जाहिलों की जमात अंबिया का एक हज उम्मती के कई हजार हज के बराबरी नहीं कर सकता। कर सकता है ताहिर भाई? नहीं, अरे हज की बात कर रहे हो आप? अंबिया का सलाम का नमाज, एक वक्त की पूरी नमाज, जिंदगी भी अगर नमाज पढ़े उम्मती की नमाज, और ये कहता अमल में बढ़ जाते हैं। माअज़ल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ये देखिए, ये है इनका कुफ्री अकीदा। आप देखिए, फोन काट के भाग गया। अब इसको फोन लगाएंगे तो कमीना फोन नहीं उठाएगा। ये इसी तरीके की हरकत करता है, और इसको इतना वक्त दिया गया कि तू जवाब दे, जवाब दे। तो कभी किसी किताब से भाग रहा है, कभी अबे पहले इस किताब का तो जवाब दे, इसमें जो लिखा है क्यों लिखा है। तो किताब के भाषा आधी अधूरी इबारत को पेश करता है। देखिए, वो इबारत पढ़ने लगा तो हमने इसको पकड़ लिया। तो ये झूठ बोलना चाह रहा था यहाँ जमशेद भाई। जमशेद भाई, ये है झूठ बोल के जान बचाना चाह रहा था अपनी, मगर मैंने पकड़ लिया सब। उस किताब चीज मुझे मालूम है, वो अपने किसी आलिम ने इनकी तहजीलुन नास का जवाब दिया है कि जो अमल में बढ़ जाते हैं वो देवबंदी अकाबिर ही होंगे। तो इसी जबान से आज सत्य निकल गया, आज इसने इकरार कर लिया। देखिए, ये है हक। चलो, इस रिकॉर्डिंग को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे सामने निकराम, और दुआ में याद रखें। रिकॉर्डिंग बंद कर दो टाइम में।